नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, अगर आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है तो इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ओके, नो कम्युनिकेशन, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है तो इस हिसाब से इंसान आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है सन कार्ड। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप को लेके इंसान काफ़ी पॉजिटिव है। इनका जो नेचर होगा वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नेचर होगा, हमेशा लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, दे कमिंग टुवर्ड्स यू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग, दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट। वो चीज़ है विद द नंबर 19 एंड विद द सन कार्ड। ओके, तो इस टाइप की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ जहाँ पे ये इंसान दे कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि देर इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग, ओके, अ फ्रेश स्टार्ट। सन कार्ड बहुत बार ये भी दिखाता है कि अब जब रिलेशनशिप की नई शुरुआत होगी आपके साथ, तो इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं इस इंसान के सामने। ओके, लाइक ट्रुथ्स हैव कम इन फ्रंट, मतलब सच्चाई सामने आई है विद द सन कार्ड। तो इस दौरान पे आइदर ये चीज़ हुआ होगा या स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हुए होंगे इस इंसान को विद द सन कार्ड, क्योंकि सन ना हर चीज़ को सामने लेके आ जाता है। ओके, इट गिव्स यू लाइट। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे ये इंसान आपको लेके स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हुए होंगे या कुछ ना कुछ सच्चाई उनके सामने आई होगी, दे हैव रियलाइज समथिंग। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। हर कार्ड के पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, तो इस हिसाब से आप दोनों के बीच में ईगो से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। आप दोनों को आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस टाइप की एनर्जी है। बट अगैन ईगो से रिलेटेड ईगो क्लैशेस या बहुत स्ट्रॉन्ग ईगोज़ हो सकते हैं आप दोनों के। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स इसी वजह से होंगी, लड़ाई झगड़ा इसी वजह से होगा विथ द सन कार्ड। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है द जस्टिस कार्ड। तो ये दिखाता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इन टर्म्स ऑफ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा एंड आपने इस इंसान का ईगो हर्ट किया होगा, उस वो चीज़ हुआ होगा। एंड विद द जस्टिस कार्ड तब निकलता है जब कोई क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिलने वाला। तो इस हिसाब से विद द जस्टिस कार्ड मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में आपको जस्टिस मिलेगा। ये इंसान चीज़ों को सॉल्व करना चाहेंगे, रिजॉल्व करना चाहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द जस्टिस कार्ड। आपके साथ गलत नहीं होने वाला है। इस दौरान पे आपको कर्मा मिल रहा है, इस इंसान को कर्मा मिल रहा है। आपके अच्छे कर्म हो सकते हैं, बुरे कर्म हो सकते हैं, बट समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग इन योर कनेक्शन विद द जस्टिस कार्ड। आपके साथ सही होने वाला है विद द सन एंड विद द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड पार्टनरशिप्स की भी बात करता है। ओके, रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स की बात करता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में अगर केमिस्ट्री कहीं ना कहीं लाइक नहीं है या ख़त्म हो चुकी है, सो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली आने वाली है, या थिंग्स आर जस्ट गोइंग टू स्पार्क अप, रोमांस इज गोइंग टू स्पार्क अप। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होके फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिटवीन द बोथ ऑफ यू विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चीज़ों की शुरुआत होगी एंड बहुत जल्दी होने वाली है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ये इंसान इस दौरान पे आपके बारे में काफ़ी रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फ़ील कर रही हूँ आपके लिए। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 7 ऑफ कप्स, ये दिखाता है कि इस दौरान पे इंसान फैंटासाइज़ कर रहे हैं, ओके, दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, एंड बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं इस इंसान के दिमाग में, ओके। तो फैंटेसीज़ हो सकते हैं आपको लेके। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द 7 ऑफ कप्स, ये इंसान अपने लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि वो इतना कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में। तो विद द 7 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि हर चीज़, मतलब इस दौरान पे ना इंसान आइदर कंफ्यूज्ड है, या एक ही दौरान पे इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से विद द 7 ऑफ कप्स ये इंसान आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। ये यूजुअली ये जो कार्ड है मैग्नेटिज्म का कार्ड है, या आप बोल सकते हो कि ये आप ना एक मैग्नेट के तौर पे हो एंड चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो इस दौरान पे क्योंकि ये इंसान कंफ्यूज है, आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। ये जो न्यू बिगनिंग है वो आपके साथ स्टार्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये इंसान इस दौरान पे इनका जो दिमाग है, या आप कह सकते हो थॉट्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे है। पर डेफिनेटली दे आर फैंटासाइजिंग अ लॉट अबाउट यू, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही हो विद 7 ऑफ कप्स। आप में आपके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं प्यार से रिलेटेड, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखाता है कि मे बी इस दौरान पे ये इंसान, जैसे मैंने बताया, द 7 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में चाहते हैं। तो ये अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में फोकस्ड हैं, डे टू डे लाइफ में मतलब दूसरी सडन चीज़ें इनके लाइफ में हो रही हैं, जिसकी वजह से इनका फोकस ना उस चीज़ पे जा रहा है, ओके। मतलब उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड। सो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स मे बी इनके जो पर्सनल लाइफ है, इन द सेंस इनकी जो लाइफ है उनमें उसमें पैसों से रिलेटेड या काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे वो उसी चीज़ में बंध जा रहे हैं, या उनका फोकस दूसरी चीज़ों पे है इस दौरान पे, क्योंकि यू नो 2 ऑफ पेंटिकल्स एक जगलिंग का एक्ट है। तो जब आप जगल करते हो तो आपका ध्यान बस उसी चीज़ पे रहता है, आप किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते। तो इस हिसाब से विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान इस दौरान पे अपने पैसों को लेके, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को लेके, काम से रिलेटेड कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे ये दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। ये शॉर्ट टर्म है, बहुत एक छोटे वक्त के लिए, बट या ये चीज़ चल रहा है। एंड इस दौरान पे आपको जस्टिस मिलेगा। एंड विद द एस ऑफ वांड्स दे वांट अ न्यू बिगनिंग, बट ये थोड़ा डिले हो सकता है, ओके। ये चीज़ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, ओके। उसके बाद जो कार्ड है अगेन रीजनरेशन है, जो सेकंड चांसेस की बात करता है, न्यू स्टार्ट्स की बात करता है। तो उस हिसाब से बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। आपके पास 3 कार्ड्स हैं जो नई न्यू बिगनिंग्स को दर्शा रहे हैं, ओके, विद द रीजनरेशन कार्ड। मे बी इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट आई डाउट, बिकॉज इट इज़ द सन कार्ड। अगर आप लाइक यूजुअली जो सन की एनर्जी है वो माफ़ी नहीं मांगते, ओके। उसके बाद है ब्रीथ कार्ड। तो ब्रीथ कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में लाइक ये जो रीजनरेशन है थोड़ा वक्त ले सकता है। जैसे मैंने बताया 3 मंथ्स, ओके। उस टाइम 3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये जो न्यू स्टार्ट है, क्योंकि इंसान इस दौरान पे दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड है, वो दूसरी चीज़ों लाइक उनका जो माइंड है इस दौरान पे दे आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज, कि किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है उनको नहीं मालूम, ओके। जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें इस दौरान पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही हो, ओके। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट मैसेज गिरा है, यू आर माई हार्ट्स डिज़ायर, ओके। तो ये इंसान आपको डिज़ायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो एनर्जी है। फेसिंग द ट्रूथ विल गिव यू क्लोजर। तो जैसे मैंने बताया सच्चाई, ओके, एंड सच्चाई सामने आई है, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। उसके बाद है व्हाई डिड वी ब्रेक अप, एंड देन you can miss something but not want it back, and then you're an amazing individual,
मे बी आप इस इंसान के साथ एक न्यू स्टार्ट नहीं चाहते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। आई गेव यू माई ऑल, I ask friends about you. Okay, one last message. I want to see you badly. Okay, तो ये जो न्यू स्टार्ट्स है, ये इंसान लाइक दे नॉट एबल टू अट्रैक्ट दैट। ओके, वो चीज़ वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इस दौरान पे इनका जो माइंड है काफ़ी स्कैटर्ड है। बट यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। मे बी आप इनके साथ एक न्यू स्टार्ट नहीं चाहते हो, कहीं ना कहीं आप सच एक्सेप्ट कर रहे हो, इनको रियलाइजेशंस हुई हैं। ओके, एंड देन आप इनकी दिल की ख्वाहिश हो, आप एक बहुत अमेजिंग इंडिविजुअल हो। इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, व्हाई डिड वी ब्रेक अप, एंड देन ये अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछ रहे हैं। ओके, दे आस्किंग देयर फ्रेंड्स अबाउट यू। सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके पास है लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड बाद में स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है एंड लियो है। ओके, तो आपके पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा है, लियो है, देन यू हैव कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है तो ये इंसान इस दौरान पे आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस दौरान पे ये इंसान आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इस रिलेशनशिप में कौन कितने गिविंग थे और कौन रिसीविंग एंड में थे, ये चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत हद तक लगता है कि इस दौरान पे ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके लिए रहेंगे। दे वांट टू हेल्प यू आउट, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग कि ये इंसान आपको कुछ देना चाहते हैं या दे वॉन्ट टू बी गिविंग इन दिस रिलेशनशिप। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ विथ द 6 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि दे वॉन्ट टू टच योर फेस, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ओके, विद द 6 ऑफ कप्स ये चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब वो इमोशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एंड विद द 6 ऑफ कप्स ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं आपको। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे इंसान जो भी खूबसूरत पल हैं आप दोनों के बीच में, उन सारी चीज़ों को ये इंसान याद कर रहे हैं। लाइक दे आर रिमेंबरिंग दोज थिंग्स, दे आर मिसिंग यू। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके प्यार में है। ओके, दे आर इन लव विथ यू विथ द लवर्स कार्ड। ये डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है एंड लवर्स कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड्स दिखाते हैं कि आपका जो कनेक्शन है सोलमेट की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। एंड विथ द लवर्स कार्ड आफ्टर ऑल ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिखा रहा है कि ये इंसान चाह के भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। इस दौरान पे इनकी जो प्रेजेंट एनर्जीज़ है, करंटली जो इमोशन आपके लिए फील कर रहे हैं वो ये है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। दे आर इन लव विथ यू, दैट इज़ वॉट दे आर एक्सपीरियंसिंग। ओके, ये इंसान इस दौरान पे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। दे वॉन्ट टू ओपन अप देयर हार्ट, मतलब जो भी वो आपसे पहले नहीं कह पाए थे वो सारी चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं, पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बेयर देयर इमोशंस। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से चीज़ों को कहना चाहते हैं जहाँ पे कुछ भी छुपा ना रहे आप दोनों के बीच में। ओके, दे वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, बट देन कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है, कहीं ना कहीं
इनको मालूम नहीं है कि मतलब आप क्या करोगे। ओके, अगर आप इस इंसान को रिजेक्ट करते हो तो आप डेफिनेटली इस इंसान का दिल तोड़ने वाले हो, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो बहुत सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के हिसाब से। ओके, दे आर वेरी क्रिटिकल, अपने आप के बारे में बहुत क्रिटिकल रहते हैं। इसी वजह से रिलेशनशिप में 2 कदम आगे अगर आगे लेते हैं तो 4 कदम पीछे लेते हैं, उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो इस दौरान पे इस इंसान के दिमाग में हिचकिचाहट है, भले ही ये इंसान इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके लिए फील करते हैं, पर आपकी तरफ आगे बढ़ने में या एक डर हो सकता है अंदर से, फियर हो सकता है जो उनको रोक रही है। उनको एक डर है कि आप उन्हें मना न कर दो विथ द हाई प्रीस्टेस। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये इंसान आपको चाह के भी समझ नहीं पाते। ओके, लाइक दे डू नॉट नो कि आप में क्या चीज़ है, क्या है। आप बहुत अलग हो दूसरों से, बट फिर भी आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ओके, एंड उनको नहीं मालूम कि क्यों ये सारी चीज़ें एंड क्यों इतना इंटेंस इमोशन है। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, प्रॉब्ली आपके सारे ऐसे कार्ड्स गिरे हैं जो दिखा रहे हैं कि इंसान पूरी तरीके से आपके प्यार में है, बट विद द हाई प्रीस्टेस इट्स लाइक वो नहीं जानते कि आप किस हिसाब से रिएक्ट करने वाले हो। ओके, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, ये इंसान गेस नहीं कर पाते या जान नहीं पाते कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। एंड विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, क्योंकि आप इतने मिस्टीरियस हो, ओके, एंड अपने आप को हर किसी से लाइक जो हाई प्रीस्टेस है ना, बहुत रिजर्व टाइप के हैं, तो इस हिसाब से ना वो हर किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। एंड इनके जो मतलब लोग गेस नहीं कर पाते ये किस टाइप के इंसान है, या लोग गेस नहीं कर पाते ये इंसान कैसा सोच रहा है, बट उनके बारे में ऐसी कुछ एनर्जी है जो लोगों को इतनी इतनी आकर्षित करती है उनके तरफ। ओके, तो ये इंसान आपका जो पावर है वो सारे स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। ओके, दे attracted towards you, strongly attracted towards you with the high priestess, but इशू ये हो रहा है कि उनको नहीं मालूम कि आप किस हिसाब से रिएक्ट करने वाले हो, हाउ यू गोइंग टू रिएक्ट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस इंसान को लगता है कि वो आपको जानते हैं, दे नो यू इन द सेंस लाइक अगर वो आपको नहीं जानते तो हाउ कम आप दोनों के बीच में कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। ओके, क्योंकि हाई प्रीस्टेस बहुत बार पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करता है, बट इस दौरान पे वो नहीं जानते कि हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट, आप किस हिसाब से रिएक्ट करने वाले हो। उनको नहीं मालूम कि आप हाँ कहोगे या ना कहोगे, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में सीरियस है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके लाइक चाहते हैं कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनो, दे वांट समथिंग सीरियस, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है तो इस हिसाब से ये दिखाता है कि इंसान अपना फ्यूचर देख रहे हैं। ओके, बहुत बार नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंगेजमेंट, लाइक उनके हाथ में जो पेंटिकल है वो एंगेजमेंट रिंग है। ओके, तो इस हिसाब से ये इंसान एक्चुअली दूर का सोच रहे हैं, एंड अगर आप इस इंसान का दिल तोड़ोगे तो दे विल बी शैटर्ड। एंड अगेन विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, ये नहीं जानते कि आप किस हिसाब से रिएक्ट करने वाले हो, बट दे हैव दिस फीलिंग दैट दे नो यू। ओके, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। आपका जो कनेक्शन है वो एक दूसरे ही लेवल पे है। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपको कुछ देना चाहते हैं, दे वांट टू गिव समथिंग टू यू। हो सकता है कि एंगेजमेंट रिंग है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द को क्रिएट कार्ड। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो, बट या लाइक सॉलिड रिलेशनशिप, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड आप दोनों ही काफ़ी अलग हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चीता है, आउल है। तो आउल अगेन लाइक इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, उस चीज़ की बात कर रहा है। बट हाँ, इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में या आपके लिए जो इमोशंस फील कर रहे हैं वो इंटेंस है। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं, बट उससे पहले जो सन साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है लियो, वर्गो, उसके बाद है टॉरस, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड कैंसर। ओके,
मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपके पास है लियो, वर्गो, जेमिनी, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड है कैंसर। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। जो एनर्जी मैं आपके लिए फ़ील कर रही हूँ वो ये है कि ये इंसान बहुत बार अपने दिमाग में सोचते हैं कि मैं ये कहूँगा, ये कहूँगी, एंड देन दे गो बैक। मतलब लाइक नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे, या उनके जो वर्ड्स हैं ना वो लाइक उनको करेक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं इस इंसान को। ओके, ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे वांट टू से टू यू। तो यहाँ पे आपके पास है फ्रैंकली विल एक्सप्रेस लव, वुड वांट टू सेटल डाउन, थोड़े लोगों के लिए सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं, डोंट यू लव मी, you might misunderstand them, impossible love, you realize your worth, from your younger days, आपके चाइल्डहुड डेज से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है तो वो यंगर डेज की बात करता है। ओके, you will enjoy spending time with them, I crave for your time, second chances, उसके बाद है soulmates, again secret admirer, you're perfect to me, एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं you shouldn't trust me, you have wronged me, and then I don't believe in love anymore. Okay, तो मे बी इस इंसान ने आपके साथ कोई चाइल्डिश गेम्स खेले होंगे, वो चीज़ होगा, एंड देन यू मेक मी बिलीव इन हैप्पली एवर आफ्टर। ओके, तो यहाँ पे इस दौरान पे जो इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ, वो कार्ड्स ही दिखा रहे हैं कि इनके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद मतलब इस इंसान ने आपके साथ चाइल्डिश गेम्स खेले होंगे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। यू हैव रॉन्ग मी, यू शुडंट ट्रस्ट मी, डोंट बिलीव इन लव एनीमोर। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है तो इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ स्पॉट्स। तो आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है, यू ब्रोकन देयर हार्ट, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 3 ऑफ स्पॉट्स। इस दौरान पे आपको लेके ये इंसान काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं, दे फीलिंग सैड एंड मे बी ये इंसान रो रहे हैं या लाइफ के डिफ़िकल्ट लेसन्स सीख रहे हैं इस दौरान पे आपको लेके। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट डेफिनेटली आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है। तो ये दिखा रहा है कि आप इस इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो एंड जिसकी वजह से ये कार्ड निकला है 3 ऑफ स्पॉट्स। ओके, एंड यहाँ पे बस एक स्पॉट नहीं है, अगर आप नोटिस करें ये दिल है एंड इसमें बस एक स्पॉट नहीं है, इसमें 3 स्पॉट्स हैं। तो इनका जो दुख है इस दौरान पे एक्सट्रीम हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जो एनर्जी वो फील कर रहे हैं आपकी तरफ वो एक्सट्रीम सैडनेस है या एक्सट्रीम पेन है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप दोनों के बीच में मे बी प्रॉब्ली नो कम्युनिकेशन है या इस दौरान पे आप दोनों ही दुख, you're feeling, you're experiencing this emotion। ऐसा नहीं है कि आप ठीक हो या सामने वाला इंसान ठीक है, पर मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप अपने लाइफ में you're doing better, बट ये इंसान आपको लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस इंसान को लगता है कि आप उनको नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट देम इन योर लाइफ,
यू डोंट नीड देम, उस टाइप की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपने उनको बीच दौराहे पे छोड़ दिया, या विथ द 5 of Pentacles दे आर लाइक आपने उन्हें छोड़ दिया, उस टाइप की एनर्जी ये इंसान महसूस कर रहे हैं इस दौरान पे। ओके, लाइक यू डू नॉट नीड देम, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 5 of Pentacles। तो इस दौरान पे आपको लेके ये इंसान पेन तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट उसके साथ ऐसे सारे इमोशंस भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिनकी वजह से मे बी इस इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, या यू नो लाइक दैट इज़ द एनर्जी विथ द 5 of Pentacles। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड इस इंसान को लगता है कि आप अपने लाइफ में बेहतर कर रहे हो, यू डूइंग मच बेटर इन लाइफ। ओके, एंड आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, यू वॉकिंग अवे। एंड मुझे लगता है कि इंसान आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे आगे बढ़ने लाइक यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आई फील लाइक यू डूइंग मच बेटर। ओके, आपकी जो एनर्जी है आप लाइफ में बेहतर कर रहे हो, बट ये इंसान दे वांट टू शो कि नहीं मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, या यू नो दे वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस पेन, इस पेन से ये भागना चाहते हैं। ओके, एंड आपसे बेहतर करना चाहते हैं इमोशनली, दे वांट टू डू बेटर इन लाइफ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ विद द 5 of Pentacles। दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आई एम फीलिंग। आइदर ये इंसान आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है विथ द 5 of Pentacles। दे आर ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम वॉकिंग अवे, आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड दे आर ट्राइंग टू स्टॉप यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप यू। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये सच्चाई की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है। ओके, एंड बहुत बार विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स में भी इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दे वांट टू गेट इन टच विथ यू एंड दे वांट अ न्यू स्टार्ट। ओके, ऐसा स्टार्ट जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहो, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करो इमोशंस, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक इंसान हो सकता है कि काफ़ी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हैं विथ द 6 of Wands। इस इंसान के चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। ओके, विथ द 6 of Wands, या इस इंसान को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनके चाहने वाले बहुत हैं। ओके, ऐसे नहीं है कि आपके एडमायरर्स कम हैं, बहुत सारे लोग हैं, एंड जो भी आपको पाएगा वो बहुत लकी होगा। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, एक फेमस इंसान की एनर्जी है। ओके, तो आप इस दौरान पे मे बी इस एनर्जी में हो जहाँ पे यू नो यू आर क्वाइट फेमस, या यू आर वेल नोन, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब यू आर डूइंग बेटर, आप उनसे बेहतर कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, उसके बाद है डेविल का। तो ये इंसान आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं इस दौरान पे। लाइक दैट इज़ द एनर्जी विथ द डेविल कार्ड। ये इंसान चाह के भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे जस्ट ये इंसान आपकी तरफ लाइक दे विल ट्राई टू विन यू ओवर। मतलब ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या आपको रोकने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू ऑफर फॉर यू। फिर से ये इंसान लाइक दे वॉन्ट यू टू होल्ड देयर हैंड, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ। ओके, दे वांट टू रिकनेक्ट, ये इंसान रिकनेक्ट होना चाहते हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है सेरेंडिपिटी कार्ड। तो ये परफेक्ट टाइमिंग की वेट कर रहे हैं विद द सेरेंडिपिटी कार्ड। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है कि इस इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल वर्क आउट। ओके, एंड ये इंसान बहुत हद तक बदल चुके हैं, दे आर अ चेंज्ड पर्सन। ये अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस उनको बदल रही है। ओके, या बहुत हद तक आपने इस इंसान को बदल दिया है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। क्रश, एंड मुझे ये आई एम नॉट फीलिंग वो क्रश एनर्जी। मेरे को लग रहा है कि लाइक सॉरी, मेरे को लग रहा है कि इट्स लाइक लिटरली क्रश। ओके, मतलब इस पेन के
पेन इज़ सो एक्सट्रीम कि वो काफ़ी क्रश्ड फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, ओके। उस टाइप की एनर्जी आई एम फीलिंग विद द क्रश एनर्जी हियर, like literally crush. Okay, will show you off. You inspire me. You're my lucky charm. Feelings are still a secret. Okay, तो ये अपने feelings को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. Small cute gestures. उसके बाद है again you inspire me. Okay. Give your heart to the one who deserves you. एंड ये आपके दूसरे मैसेजेस गिरे हैं. मुझे लगता है कि ये मैसेजेस डिफरेंट हैं. समवन न्यू इज़ कमिंग. वॉज आई स्टूपिड टू नॉट रियलाइज यू माई ट्रू लव, योर हैप्पीनेस. Look, let's just simply get married. Possessive. Someone thinks you're sexy. Then उसके बाद है Do you even love me? Marriage material. एंड है रीकिंडलिंग ऑफ रोमांस. ओके, तो इंसान फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं. उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. एंड अगेन लाइक दे वांट टू स्टॉप यू. ओके, मतलब वो आपको अपने लाइफ से नहीं खोना चाहते. उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ. एंड दे वांट टू ऑफर यू. ओके, फिर से ऑफर करना चाहते. दे वांट टू होल्ड योर हैंड. लाइक दैट इज़ व्हाट आई फील. ओके, सो ये थी. ओके, सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है. देन आपके पास लियो है. लिब्रा स्ट्रॉन्ग हो सकता है. उसके बाद आपके पास टॉरस है एंड कैप्रिकॉन है. तो यहाँ पे आपके पास है लियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, देन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.